Hello students, today we discuss exercise 3.3 of NCERT. हमने इस एक्सरसाइज में बार ग्राफ पढ़ेंगे. बार ग्राफ और प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 वी लर्न या वी स्टडी रेंज. रेंज होती है लोएस्ट वैल्यू highest value minus lowest value. Range means highest value minus lowest value. जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है तो आपको मिलता है रेंज. फिर हमने देखा था मीन. मीन मीन्स होता है एवरेज. मीन मीन्स एवरेज. एवरेज मीन्स कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of observation. तो मीन क्या होता है? एक एवरेज होता है. जो एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी वैल्यूज दी है उनका सम कीजिए, डिवाइडेड बाय वो कितनी वैल्यूज हैं. अगर आप 2 नंबर का मीन निकालने जाते हैं, एवरेज निकालने जाते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे. 3 नंबर्स का आप मीन निकालने जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 3. इसके बाद हमने देखा था मोड. मोड में हमने देखा जो जूम मीटिंग में, तो मोड क्या होता था? मोड आप क्या देखते हैं मोड में? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो हमने मोड में देखा कि कोई भी नंबर जितने टाइम्स सबसे ज़्यादा बार आया है, इट मीन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो नंबर्स क्या कहलाता है? उसका मोड. तो आपको दे रखे हैं कोई भी नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3 असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के बाद कोई भी नंबर्स को हम देखेंगे कोई भी नंबर्स कितनी बार आया है. जैसे यहाँ देख रहे हैं हम 3 2 टाइम्स आया है तो मोड क्या हो जाएगा? 3. अगर 4 आपके जैसे 4 3 टाइम्स आ गया, 3 2 टाइम्स था पर 4 3 टाइम्स आ गया तो मोड इज 4. मोड क्या हो जाएगा इसका? 4. नेक्स्ट हमने पढ़ा मीडियन. मीडियन होती है मिड वैल्यू. मीडियन मीन्स मिड वैल्यू. जो मिडिल वैल्यू होती है वो कहलाती है मीडियन. तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास अभी ये नंबर है, जैसे यहाँ लिख देते हैं कुछ भी 5, दिस वन. तो मीडियन होता है मिड वैल्यू. तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है तो फोर्थ डिजिट क्या हो जाएगी आपकी? मीडियन. मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. इट मीन्स जो मिड वैल्यू होती है उसे बोला जाता है मीडियन. मिड वैल्यू को क्या बोला जाता है? मीडियन. तो मिड वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक और तरीका है. अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो पहले काउंट कर लीजिए हाउ मेनी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7. तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ अगर n ले लेते हैं, n की वैल्यू क्या हो गई? 7. हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? 7. तो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2. n की वैल्यू है यहाँ 7. 7 + 1/2 इट मीन्स 8/2. इट मीन्स 4. फोर्थ वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू यहाँ क्या है? 4. तो मीडियन क्या हो गया इसका? 4. ये सारा हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जूम मीटिंग में. ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3. is dependent on bar graph. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चंस में आपको बार ग्राफ गिवन है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देने हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम पहले बार ग्राफ बनाएंगे. इसमें आपको दे रखा है क्लास दे रखी, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 135 120 95 100 90 एंड 80. एक स्कूल है जिसके अंदर क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस 5th to 10th और उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इतने हैं. हमें इन दोनों के बिटवीन बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे? आप वन साइड आप x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. अब आप क्या करेंगे? इधर तो ले लीजिए क्लास x एक्सिस पे, आप चाहें तो क्लास
हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं या वर्टिकल भी ले सकते हैं। अगर क्लास आप वर्टिकल लेना चाहें तो वर्टिकल ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ सकते हैं, और इधर क्या आएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे इसमें स्केल। स्केल क्या होता है, जब हमें कोई नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं तब उन नंबर्स के वैल्यूज क्या होती है, कुछ ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है। तब हम यहाँ क्या होते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे ग्राफ में जो बड़ा बॉक्स होता है उससे बोला जाता है 1 सेंटीमीटर। वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का होता है। तो हम स्केल जो लेते हैं तो हम यही मेजर करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हम कितने चिल्ड्रंस ले रहे हैं। अगर ये चिल्ड्रंस का क्वेश्चन है तो हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज वैल्यू अगर मैं 135 चिल्ड्रंस को तो शो नहीं कर सकता कि 1 2 3 4 अगर मैं इंडिकेट करूँगा तो वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और वो मेरे ग्राफ पेपर पे आ नहीं सकता। इसलिए मैं उसको क्या होता है, जो लार्ज वैल्यू है उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ, वो कहलाता है स्केल। तो मैं स्केल क्या ले रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। मैंने क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। अब सबसे पहले यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 and then 140. First, how many students in 5th class? 135. This is 5th class. This is 5th class. How many students? 135. So 135. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 100, 110, 120, 130, 135. यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार ड्रॉ कर देंगे। ये है 5th क्लास की, ठीक है। आप चाहें तो इसके बिटवीन भी लिख सकते हैं या इसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे 5th क्लास। नेक्स्ट 6th क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट? 120. 6th क्लास 120 स्टूडेंट। This is 6th class. This is 6th class. 7th 95. This is 90 and 95. Mid value is 95. This one is 95. This is 7. Next 8 100. This one is 100. This is 8th class. 9th 90 स्टूडेंट। 9th में है 90 स्टूडेंट। 9th and 10th 80 स्टूडेंट। हाउ मेनी एनरोल? 10th in 10th class 80 स्टूडेंट। दिस इज 80 स्टूडेंट। दिस इज 10th। दिस है बार ग्राफ, इसे बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके बार ग्राफ बनाते हैं। 5th क्लास में थे 135 स्टूडेंट, तो हमने 135 ले लिया। आप चाहें तो इस ग्राफ को, अगर आपको लगता है कि ग्राफ पेपर और बड़ा है, आपकी वैल्यूज ज़्यादा आ सकती हैं, आप इस स्केल को 5 के डिफरेंस में ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। तो आपका जो ग्राफ है और बार और बड़ी बन जाएगी। तो आपके अगर स्पेस ज़्यादा है बार में, ठीक है, बार ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं, तो आप इस स्केल को और छोटा ले सकते हैं। अब इसी में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? थर्ड का ए पार्ट में आपसे पूछा है स्केल आपने क्या चूज किया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। जैसे ए पार्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी पार्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम? मैक्सिमम किस में है? 5th क्लास में, एंड मिनिमम 10th क्लास में। सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 के स्टूडेंट का क्लास 8 के स्टूडेंट से रेशियो बनाना है।
क्लास 6 का, क्लास 8 क्लास 6 में है हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 6, 120 स्टूडेंट, एंड क्लास 8 में है 100, 10 से 10 कैंसिल, 12:10, ठीक है, 2 की टेबल से 2 6 12, 2 5 10, तो आंसर इज 6:5। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया। सेम इसी टाइप का डबल बार ग्राफ होता है। डबल बार ग्राफ में आप कंटिन्यू 2 बार्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ। तो आप ये समझ गए होंगे बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब्जेक्ट दे रखे और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। तो आपको इसके अंदर इंग्लिश के 2 टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म। तो हम कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले देखिए। वही सेम मेथड, आप सब्जेक्ट ले लीजिए हॉरिजॉन्टल, सब्जेक्ट ले लिया आपने इधर, और मार्क्स ले लिया आपके इस साइड। मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ आपके 88, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ग्राफ वही हम सीन लेते हैं, 0 10 10 का डिफरेंस, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। नेक्स्ट इंग्लिश में है 67 मार्क्स, फर्स्ट टर्म में है 67, दिस इज 60 एंड मिड वैल्यू 65, इससे हल्का सा स्लाइटली ऊपर ले लीजिए, दिस है फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट दिस है फर्स्ट टर्म, इसमें लिख देना फर्स्ट टर्म, दिस है इंग्लिश मार्क्स। नेक्स्ट सेकंड टर्म में है 70 मार्क्स, इंग्लिश में आए 70 इन सेकंड टर्म। इसी के पैरेलल आप इसी के ज्वाइन होती हुई लाइंस ड्रॉ करना है, दिस है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, दिस है इंग्लिश पार्ट। नेक्स्ट हिंदी पार्ट 72, हिंदी में आए उसके 72, दिस वन इज 70 एंड उसके सेकंड टर्म में आए 65, मिड वैल्यू 65, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज सेकंड टर्म एंड दिस इज हिंदी मार्क्स। नेक्स्ट है मैथ्स, मैथ्स 88, तो 80 85 एंड जस्ट अबव, दिस इज 88 एंड 95 in second term, this one is 95, this is math subject। तो जब हम कोई दो कंटिन्यू पैरेलल मतलब ज्वाइन होती हुई अगर बार ड्रॉ करते हैं सेम सब्जेक्ट के लिए या सेम वर्क के लिए, तब उसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ये क्वेश्चन है डबल बार ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट साइंस में 81, दिस वन इज 81, नेक्स्ट एंड 85 सेकंड टर्म में है 85, दिस वन इज 85, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज सेकंड टर्म। सोशल साइंस 73 and 75, this one is 70 73 and just above 75, this is first term and this one is second term। तो ये था आपके डबल बार ग्राफ। स्केल के लिए आपने वो भी इंडिकेट कर दीजिए, स्केल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10
मार्क्स, नॉट ए स्टूडेंट, दिस इज मार्क्स, क्योंकि आप किसको शो कर रहे हैं, मार्क्स को। तो 10 मार्क्स शो कराया आपने किधर, y एक्सिस पे, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। आपने क्या लिया स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। तो आपको 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। जब भी हम कोई इवेंट होने वाला होता है तब उसके बारे में हम सोचते हैं कि वो इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं कोई अभी कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसमें हेड या टेल आना एक इवेंट है, हेड या टेल आना क्या है, एक इवेंट है। अब हेड आना, मैं चाहता हूँ कि हेड क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी। तो आप जानते हैं हेड या टेल कितने इवेंट हैं उनके अंदर, एक कॉइन के अंदर 2 इवेंट, और हेड कितने बार आ सकता है उसमें, 1 टाइम, हेड के चांसेस क्या है, 1। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या हो जाएगी 1/2। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। हम इस एक्सरसाइज में यही फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है आपके पास कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब फेवरेबल केस मींस क्या होता है, टोटल केस मींस क्या होता है। फेवर के केस क्या है, अगर मैं एक डाइस है, डाइस को थ्रो करता हूँ तो मैं उसमें पूछता हूँ आपसे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लिखने का मेथड होता है P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई भी इवेंट का नाम है ए। तो जैसे कि अगर मैं 1 फाइंड कर रहा हूँ तो 1 के फेवरेबल केस कितने होते हैं डाइस में, ओनली 1 टाइम। डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6। तो टोटल केस कितने हो गए 6, और 1 कितने टाइम्स आता है, ओनली 1 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डाइस में 1 आने की, 1/6। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें चांस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.4, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, चांस दे रखी है कि आपको ये बताना है कि किस तरह के इवेंट है ये। तो फर्स्ट, अगर कोई आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, 100% श्योर है कि ये कोई भी इवेंट होगा, तो उसे बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। अगर कुछ आपको लगता है कि बिल्कुल कि ये घटना या ये इवेंट इम्पॉसिबल है, तब आप उसके लिए यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल। और जब आप 50-50% चांस रहता है तब लिखते हैं उसके लिए कैन हैपन बट नॉट सर्टन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। वो कह रहा है कि आज आप बड़े हैं कल से, जो बीत गया, ठीक है, यस्टरडे, उससे आज बड़े हैं। डेफिनेट बात है कि आज मेरी एज ज़्यादा है कल से, जो अगर मैं कल 10 ईयर का था तो आज 10 ईयर 1 डे का हूँ। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, पॉसिबल, ठीक है, सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट कंडीशन इज सर्टेन टू हैपन। सेकंड, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप द हेड अप्स। अब वो कह रहा है एक टॉस करते हैं तो उसके आपके लैंड करने की, हेड आने की। यस, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हेड आ भी सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 50-50% चांस है, तो ऐसे केसेस में कहते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टन। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना था क्या चांसेस है क्या नहीं है। जिसके 100% चांस है उसको बोलेंगे आप सर्टन टू हैपन, जिसके 50% चांस है उसको बोलेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टन, और जो बिल्कुल 0% चांस है जिसको बोलेंगे आप इम्पॉसिबल। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। There are the 6 marble in a box with the number from 1 to 6 mark। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने मार्बल्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर मार्क है नंबर 1 to 6। ठीक है, 6 मार्बल्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.4, 6 मार्बल है। जैसे फर्स्ट मार्बल 1 इंडिकेट, सेकंड, थर्ड मार्बल, फोर्थ मार्बल,
5th marble and this one is 6th marble. Question is, what is the probability of drawing a marble with the number 2? आपसे पूछ रहा है टोटल केसेस कितने हो गए इसमें 6, टोटल केस हो गए 6. अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आप एक मार्बल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉइंग मार्बल विथ 2, ठीक है, जो नंबर है वो 2 आना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो इसके लिए फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केस लिखिए, हाउ मेनी टाइम्स 2? ओनली 1 टाइम. कितने टाइम्स 2 है? 1 टाइम. तो फेवरेबल केस क्या हो गया? 1. कितने टाइम्स 2 आ रहा है? ओनली 1 टाइम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6. इसके लिए पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस. फेवरेबल केस है यहाँ ओनली 1, टोटल केस है 6, तो आंसर इज 1/6. तो ये था प्रोबेबिलिटी को अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इज ए पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जब भी आप फाइंड करते हैं तो क्या एक्चुअली में फाइंड कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी. तो किसी भी इवेंट की आप पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं. तो जैसे हमने एक डाइस, ये था मार्बल का, ठीक है, क्वेश्चन था मार्बल का. आप 1 मार्बल, ठीक है, आप ड्रॉ करते हैं तो उसके 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं. तो इसमें मार्बल में 6 नंबर्स आपके मार्क्ड हैं, ठीक है, 6 मार्बल के ऊपर. तो हमने 2 मार्बल आ जाए, 2 नंबर जिस पे मार्क्ड है वो नंबर आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करी? टोटल केसेस कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 6. और फेवरेबल केसेस, फेवरेबल का मतलब है जो आप फाइंड करना चाहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके फेवर में कितने. तो 2 कितने टाइम से? ओनली 1 टाइम. तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. ऐसे इसके सेकंड पार्ट में मुझे 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 भी 1 टाइम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. थैंक्स.